नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात को भारतीय जनता पार्टी अपनी शासन की प्रयोगशाला के रूप में पेश करती रही है। एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार कारण विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का एक सनसनीखेज मामला है। गुजरात के पंचायत और कृषि राज्य मंत्री बच्चूभाई खाबड़ा के दोनों बेटों बलवंत और किरण को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 71 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तार किया गया। ये घोटाला न केवल गरीबों और आदिवासियों के हक को लूटने का एक घिनौना उदाहरण है, बल्कि ये भी सवाल उठाता है कि क्या बीजेपी की डबल इंजन की सरकार वास्तव में जनता की भलाई के लिए काम कर रही है या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का एक तंत्र बन चुकी है। आपको बता दें कि दाहोद जिले के देवगढ़, बारिया और धनपुर तालुका में सामने आए इस घोटाले ने गुजरात की ग्रामीण विकास व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। पुलिस उपाधीक्षक और जांच अधिकारी जगदीश सिंह भंडारी ने बताया कि किरण खाबड़ा को सोमवार को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके बड़े भाई बलवंत को 17 मई को हिरासत में लिया गया था। इसके साथ ही इस मामले में कुल 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें बच्चूभाई खाबड़ा का भांजा दिलीप चौहान और कई सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये घोटाला 2021 से 2024 के बीच चला, जिसमें 35 अनुबंधित एजेंसियों ने फर्जी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और जाली दस्तावेजों के जरिए 71 करोड़ रुपए हड़प लिए। इनमें से किरण खाबड़ा की फर्म श्रीराज ट्रेडर्स को 30 करोड़ रुपए से अधिक और बलवंत की श्रीराज कंस्ट्रक्शन को 82 लाख रुपए का भुगतान किया गया। चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि ये भुगतान उन परियोजनाओं के लिए किए गए जो कभी धरातल पर उतरी ही नहीं। सड़कों, छोटे बांधों और अन्य बुनियादी ढांचों के नाम पर फर्जी बिल बनाए गए। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि सरकारी तिजोरी से असली पैसे निकाल लिए गए। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की क्षेत्रीय जांच में इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ। जांच में पाया गया कि कई एजेंसियां ऐसी थी जो मनरेगा के लिए पात्र ही नहीं थी और कुछ ने तो कभी निविदा प्रक्रिया में हिस्सा भी नहीं लिया था। फिर भी सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से इन फर्मों को भारी भरकम भुगतान भी किए गए। ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसमें न केवल बच्चूभाई खाबड़ा के बेटों की फर्में शामिल थी, बल्कि कई सरकारी कर्मचारी जैसे तालुका विकास अधिकारी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी और तकनीकी सहायक भी इस घोटाले में लिप्त पाए गए। बच्चूभाई खाबड़ा देवगढ़ बारिया से 4 बार के विधायक भी रह चुके हैं और वर्तमान में पंचायत और कृषि राज्य मंत्री भी हैं। इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। उनके बेटे की गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने कोई बयान अभी तक नहीं दिया है, जो कई सारे सवाल भी खड़े करता है। क्या यह संभव है कि इतने बड़े पैमाने पर चल रहे इस घोटाले की जानकारी उनके पिता और संबंधित विभाग के मंत्री को नहीं थी, या फिर ये सत्ता के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है, जहां मंत्री के प्रभाव का इस्तेमाल कर उनके परिजनों ने सरकारी धन की लूट मचाई है। ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन ने इस मामले में कड़ा रुख भी अपनाते हुए बच्चूभाई खाबड़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यूनियन का यह कहना है कि यह घोटाला पंचायती राज और कृषि मंत्रालय के तहत हुआ है, जिसके मंत्री स्वयं बच्चूभाई हैं, इसीलिए निष्पक्ष जांच असंभव है। यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि इतने बड़े पैमाने का घोटाला बिना उच्च स्तरीय संरक्षण के तो संभव नहीं है। अब आपको बता दें कि बीजेपी लंबे समय से गुजरात को अपने विकास मॉडल का एक प्रतीक बताती रही है, लेकिन ये घोटाला इस दावे पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। वही ये घोटाला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मनरेगा एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण भारत के गरीबों और आदिवासियों को रोजगार देने के लिए बनाई गई थी। दाहोद एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है। वहां इस तरह की लूट न केवल गरीबों के अधिकारों का हनन है, बल्कि सामाजिक आर्थिक असमानता को और गहरा करता है। विडंबना यह है कि जिस मंत्री के बेटों पर यह आरोप है, वो स्वयं उस मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं जो मनरेगा को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने इस घोटाले को बीजेपी सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया है। कांग्रेस ने इस मामले में विशेष जांच दल SIT की मांग की है, जबकि आप नेता चैतर वासवा ने दावा किया कि उनकी आवाज उठाने के बाद ही इस घोटाले पर कार्रवाई शुरू हुई। वासवा ने यह भी आरोप लगाया है कि यदि गुजरात के सभी आदिवासी क्षेत्रों में जांच हो तो हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस विधायक अमित चावड़ा ने गुजरात विधानसभा के पिछले बजट सत्र में ही दाहोद में मनरेगा के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उनकी यह चेतावनी अब सही साबित हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी सरकार ने इस मामले को पहले ही दबाने की कोशिश की थी?
वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 मनरेगा लेखाकार, 3 तकनीकी सहायक और अन्य सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। जिला विकास अधिकारी ने मनरेगा से संबंधित सभी भुगतानों को रोक दिया है और एक विशेष जांच दल का गठन भी किया गया है। जांच में अब तक देवगढ़ बारिया में 60.90 करोड़ रुपए और धनपुर में 10.10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों का पता चला है और ये राशि 160 करोड़ रुपए तक हो सकती है, क्योंकि अन्य तालुकों की भी जांच की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस का यह कहना है कि किरण और बलवंत ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया और दोनों फरार भी हो गए थे। किरण को प्री-डॉन ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया, जो जांच की गंभीरता को दर्शाता है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या यह जांच केवल छोटे मछलियों तक सीमित रहेगी या इसमें बड़े नेताओं और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी? क्योंकि आपको बता दें कि यह घोटाला केवल धन की हेराफेरी का मामला नहीं है, ये गरीबों और आदिवासियों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है। मनरेगा ग्रामीण भारत की एक रीढ़ है, उसका दुरुपयोग करके सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने न केवल अपनी नैतिकता पर सवाल उठाया है, बल्कि ये भी दिखाया कि सत्ता का दुरुपयोग कितना आसान हो सकता है। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अब इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ने और ठोस कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। क्या बच्चू भाई खाबड़ इस्तीफा देंगे? क्या उनकी सरकार इस घोटाले की जड़ तक जाएगी? क्या ये मामला राजनीतिक दबाव में दब जाएगा? जनता की नजरें अब इस पर टिकी हैं। यदि बीजेपी वास्तव में अपने सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक करना चाहती है, तो उसे इस मामले में पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई के जरिए अपनी विश्वसनीयता साबित करनी होगी। फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।